Hello bachchon, let us read this question. The question says, in a right angle triangle ABC, right angle at A, on the leg AC as diameter, a semicircle is described. The chord joining A with the point of intersection D of the hypotenuse and the semicircle, then the length AC is equal to. तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है गाइज, उनमें से सही ऑप्शन चूज करना है. So the key concept in this question is Pythagoras theorem, and similarity of triangles. राइट तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं. एक ट्रायंगल है ABC, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया जी. दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट A. तो ये हमारा A है, मान लीजिए ये B है, ये C है. राइट अब क्या किया गया है, AC को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है. तो AC को डायमीटर मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं. मान लीजिए ये वो सेमी सर्कल है, ठीक है. और ये हाइपोटेनियस BC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है. अब आप देखिए कि D पॉइंट को इससे मिला दें. तो सबसे पहली बात जो दिखती है, ये सेमी सर्कल का एंगल है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा. राइट हमें AC की लेंथ निकालनी है और ऑप्शंस देखिए तो AB और AD के टर्म्स में. राइट चलिए, तो गाइस सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. राइट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले ट्रायंगल ABC में यूज करेंगे. तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर. तो यहां से हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू, BC को अपन ब्रेक कर सकते हैं, वी कैन राइट BD प्लस DC होल स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर. अब इसको ओपन कर देते हैं, तो दिस विल बी BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस ट्वाइस BD इंटू DC माइनस AB स्क्वायर. तो ये किसकी वैल्यू है गाइज, AC स्क्वायर की. राइट इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है जी. अब कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ADB. तो यहां से क्या लिखेंगे, देखिए वी विल हैव, ये परपेंडिकुलर है, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर या DB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. राइट तो यहां से हम लोग BD स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि BD स्क्वायर की वैल्यू यहां रखनी है. तो इट इज AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर. इसको आप इक्वेशन 2 कह सकते हैं. इसी तरह से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ट्रायंगल ADC में. तो यहां से आ जाएगा, देखिए AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. तो यहां से हमें DC स्क्वायर मिल जाएगा गाइज, दैट इज AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 3. अब 2 और 3 से BD स्क्वायर और DC स्क्वायर की वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे. तो आइए देखते हैं हमारा AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू
बी डी स्क्वायर की जगह रखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, राइट, प्लस फिर हमारे पास है डी सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, राइट, then we will have plus 2bd into dc, 2bd into dc minus ab स्क्वायर। तो देखिए बहुत सारी चीजें कैंसिल होंगी, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, ए सी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, दिस माइनस ए डी स्क्वायर एंड माइनस ए डी स्क्वायर दिस विल बी माइनस 2ad स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2ad स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 2bd इंटू डी सी, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से हमें मिल जाएगा ad स्क्वायर इज इक्वल टू bd इंटू डी सी। वी में से दिस इज इक्वेशन 4, राइट, 3 इक्वेशन हो चुके हैं, ये तीसरी इक्वेशन मिल गई। अब गाइस हम लोग यहां देखेंगे ट्रायंगल्स में कौन कौन से ट्रायंगल आपस में जो है वो सिमिलर हैं। कुछ सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे जैसे ट्रायंगल ए सी डी। तो आइए देखते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी जो है वो किसके सिमिलर है। ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू विच ट्रायंगल? इट विल बी ट्रायंगल BCA। कैसे, देख लीजिए, इन दोनों ट्रायंगल में यू कैन ऑब्जर्व कि ACD और व्हाट वी हैव रिटन BCA, तो C तो कॉमन ही है ना, तो C कॉमन है और A और D पे एंगल इक्वल है, तो देख लीजिए A और D दोनों की पोजीशन सेम है, तो दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल भी इक्वल होगा और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, राइट। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं ऑल्सो ट्रायंगल BAD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। इसको भी आप देख लीजिए, BAD, तो D पर और A पर एंगल सेम बन रहा है, तो D और A पोजीशन सेम है, B कॉमन है, तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब आप गौर से देखिए कि ये और ये तो सेम ही ट्रायंगल है, तो ये इसके सिमिलर है और ये इसके, तो ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ACD विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल BAD। अब यहां से हम लोग सिमिलरिटी के कंडीशन लगाएंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो AC अपॉन BA, इसको अपन AB भी लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू CD अपॉन AD, दैट इज इक्वल टू AD अपॉन BD, राइट। तो गाइज अब यहां से आप देखिए कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट फ्रॉम हियर, अगर इसको यूज किया जाए तो वी कैन हैव AC इज इक्वल टू, ये AB इधर चला जाएगा, तो AB इंटू CD अपॉन AD, राइट। इसी तरह से इन दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो वी कैन हैव AB इंटू CD, ठीक है, दिस इज राइट। अब यहां पे देखो क्या कर सकते हैं, अगर हम ऊपर नीचे AD से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल हैव AC इज इक्वल टू AB इंटू CD इंटू AD, और नीचे क्या कर देंगे गाइज, AD स्क्वायर, राइट। तो अब हमारा देखिए AC क्या हो जाएगा,
therefore AC will be equal to what? AD स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है तो इसकी वैल्यू रख देंगे, तो वी विल हैव AB into CD into AD upon what is AD square? BD into DC, BD into DC। तो ये DC और CD कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से AC मिल जाएगा हमारे पास AB into AD, और BD की वैल्यू गाइस क्या लिख सकते हैं? देखिए BD हमने यहां लिखा है BD स्क्वायर इज दिस, सो BD विल बी अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो यहां हम लिख सकते हैं अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो ये हो गई गाइज AC की वैल्यू, AB इंटू AD अपॉन अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, राइट। अब ऑप्शन अगर हम चुने तो देखिए ऑप्शन डी जो है AB इंटू AD अपॉन AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, इट विल बी करेक्ट ऑप्शन। So the correct option is option D, and I hope you understood it well.